बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जैसे बीते हुए समय में खो गए हों। लेखक उनकी आंखों में छिपे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत साल पहले बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, मैं भी तुम्हारी तरह कहानियां लिखता था, लेकिन मेरी कहानियों में जो दर्द था वह सिर्फ कल्पना नहीं था, वो मेरी अपनी जिंदगी का दर्द था। उस समय मैं युवा था और मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, आराध्या। उसकी हंसी में जादू था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हमारी मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं, पता ही नहीं चला। मैंने अपने हर एहसास को कहानियों में ढालना शुरू कर दिया। पर प्यार हमेशा आसान नहीं होता है ना, उन्होंने एक फीकी हंसी के साथ कहा। लेखक ने सिर हिलाया। उसे इस कहानी में कुछ गहरा महसूस होने लगा। आराध्या मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सच्चाई थी जो हम दोनों को अलग कर सकती थी। उसके माता पिता पहले से ही उसका रिश्ता कहीं और तय कर चुके थे। हम जानते थे कि हमारी मोहब्बत अधूरी रह सकती है, फिर भी हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जब तक संभव होगा हम साथ रहेंगे। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी डायरी दी। उसमें उसने हमारे हर लम्हे को शब्दों में सहेजा था। मैंने उस डायरी को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी हर बात, उसकी हर भावना मेरी ही तरह थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस प्यार को सच्चाई में बदल दूंगा। मैं उसके परिवार से मिला, उनसे विनती की, लेकिन वे नहीं माने। आराध्या पर बहुत दबाव था और अंत में उसने अपने परिवार की खुशी के लिए मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया। लेखक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी दर्द उतर आया था। मैंने उसी डायरी से प्रेरित होकर एक कहानी लिखी, हमारी अधूरी मोहब्बत की कहानी। वह मेरी सबसे लोकप्रिय कहानी बनी। लाखों लोगों ने उसे पढ़ा और सराहा, पर कोई नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह मेरी जिंदगी की सच्चाई थी। बुजुर्ग चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेखक की आंखों में भी नमी थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द था। आराध्या की शादी हो गई। मैंने सुना कि वह अपनी नई जिंदगी में खुश थी, इसलिए मैंने खुद को उसके बिना जीने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी आराध्या की थी। उसने ली, इन तुम्हारे दिल में रहेंगी और जब भी तुम कागज पर अपनी भावनाएं उकेरोगे, मैं वहीं रहूंगा। बुजुर्ग ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और लेखक की ओर बढ़ा दी। लेखक ने कांपते हाथों से डायरी ली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखे शब्दों में जिंदगी की गर्माहट थी। अब चलता हूं, बुजुर्ग ने कहा और धीमे कदमों से सड़क पार कर गए। लेखक वहीं खड़ा रहा, हाथ में डायरी थामे हुए। जब उसने उसे खोला तो सबसे पहली लाइन पढ़ी, कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वे कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वे किसी न किसी के दिल में हमेशा धड़कती रहती हैं। लेखक अपनी स्टडी में बैठा था। सामने खुली हुई डायरी पड़ी थी और लैपटॉप स्क्रीन पर नया दस्तावेज खुला था। उसने अपने उंगलियों को कीबोर्ड पर रखा और पहला वाक्य टाइप किया, ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी की नहीं है, ये उन सभी अधूरी मोहब्बतों की है जिनकी सच्चाई कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में एक नई कहानी का जुनून था, और अब वह सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहा था, वह सच्चाइयों को अमर कर रहा था। द ट्रूथ बिहाइंड हार्टफेल्ट स्टोरीज, सच्ची कहानियों के पीछे की सच्चाई। भाग 4। लेखक ने अपनी नई कहानी पूरी कर ली थी। उसने इसे ऑनलाइन पब्लिश किया और कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गई। लोगों ने इसे पढ़कर भावुक प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने कहा कि यह उनकी खुद की अधूरी प्रेम कहानी है, तो कुछ ने बताया कि इसने उनके दिल के पुराने जख्म फिर से जिंदा कर दिए। पर एक बात अब भी लेखक को बेचैन कर रही थी, वह बुजुर्ग आदमी कौन था? क्या वह असली लेखक था या फिर सिर्फ अपनी अधूरी भावनाओं को किसी और के शब्दों में देखने की इच्छा रखता था? एक शाम वह उसी पार्क में फिर से गया जहां उसने पहली बार उस बुजुर्ग को देखा था। वही बेंच, वही हल्की ठंडी हवा, वही माहौल, बस वह आदमी कहीं नहीं था। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत ने उसे देखा और मुस्कुराई। बेटा, तुम उस आदमी को ढूंढ रहे हो जो अक्सर यहाँ बैठता था? लेखक ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। वो हर शाम यहाँ आया करते थे। कहते थे कि कहानियां हवा में तैरती हैं और जो उन्हें पकड़ ले
वही असली लेखक होता है। कुछ महीने पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। एक रात वो सोए तो फिर कभी नहीं जागे। बूढ़ी औरत ने हौले से कहा, लोग उन्हें कहानी वाला बाबा कहते थे, लेकिन असली नाम शायद ही किसी को पता हो। लेखक स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था कि क्या यह महज एक संयोग था या फिर सचमुच कुछ कहानियां लिखने के लिए ही जन्म लेती हैं। उसने बूढ़ी औरत से फूल खरीदे और पार्क की उसी बेंच पर रख दिए। फिर एक गहरी सांस ली और मन में कहा, अब भी आगे जारी रखें या यही इस कहानी का समापन हो। द ट्रूथ बिहाइंड हार्टफेल्ट स्टोरीज, सच्ची कहानियों के पीछे की सच्चाई। समाप्ति। उस दिन के बाद लेखक की कहानियों में कुछ बदल गया था। अब उसकी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि उनमें अधूरी मोहब्बतों, बिछड़े हुए रिश्तों और अनकही भावनाओं की सच्चाई थी। उसने जाना कि कुछ लोग कहानियों को जीते हैं और कुछ लोग उन्हें लिखते हैं, लेकिन असली कहानी वही होती है जो किसी के दिल को छू जाए और वहां हमेशा के लिए बस जाए। कई सालों बाद जब उसकी खुद की जिंदगी के पन्ने भी भर चुके थे, उसकी किताबों को लोग अब भी पढ़ते थे, और जब कोई उसकी सबसे चर्चित कहानी द ट्रूथ बिहाइंड हार्टफेल्ट स्टोरीज पढ़ता तो उसकी आंखों में नमी आ जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी की नहीं थी। वह उन सभी कहानियों की थी जो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन किसी न किसी के दिल में हमेशा धड़कती रहीं। और इस तरह एक कहानी खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं हुई। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।